एप्स्टीन्स फाइल्स। इसमें छुपा था सबका राज उन लोगों का जो दुनिया को रूल सिखाते थे पर खुद ही रूल से ऊपर जाते थे। और इस पूरी कहानी के बीच में एक आदमी था जिसका नाम था जेफरी एप्स्टीन। जेफरी एप्स्टीन एक अमेरिकन फिनांसर था। ऑफिशियल कहानी ये था कि वो बिलियनर्स और इलाइट लोगों का पैसा मैनेज करता था, पर दिक्कत ये थी कि ना उसकी प्रॉपर फाइनेंशियल बैकग्राउंड थी, ना क्लाइंट्स की लिस्ट पब्लिक थी। फिर भी उसके पास प्राइवेट जेट था, प्राइवेट आइलैंड था और दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों तक सीधा एक्सेस था। लोग पूछते थे इतना पैसा आया कहाँ से, इतनी पावर मिली कहाँ से? जवाब कभी सामने नहीं आया। इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग एप्स्टीन सिर्फ पैसा मैनेज नहीं करता था, वो एक मिडिल मैन बन चुका था। पावरफुल लोगों और इलीगल एक्टिविटीज के बीच का उस पर एलिगेशन लगा के वो कम उम्र की लड़कियों का शोषण करता था और उन्हें अपने इलाइट कॉन्टेक्ट के साथ इंट्रोड्यूस करता था, जिसके बदले उसे पैसा, प्रोटेक्शन और साइलेंस मिलता था। ये सब सालों तक चलता रहा। 2005 में फ्लोरिडा से पहली सीरियस कंप्लेंट आई। लोगों ने पुलिस को बताया कि कम उम्र की लड़कियों के साथ बहुत गलत हो रहा है। 2006 में इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। सबको ये लगा कि अब सच बाहर आए, पर 2008 में जो हुआ उसने पूरी जस्टिस सिस्टम पे सवाल खड़ा कर दी। एप्स्टीन को बहुत ही कम समय के लिए सजा दी गई, सिर्फ कुछ महीनों की सजा, ना प्रॉपर जेल ना प्रॉपर इंक्वायरी। अगर ये कोई आम आदमी होता तो शायद जिंदगी वहीं खत्म हो जाती, पर एप्स्टीन बच गया और सिर्फ बचा ही नहीं, वो और पावरफुल हो गया। इस दौरान एप्स्टीन का नाम कई बड़े लोगों के साथ जोड़ा गया। डोनाल्ड ट्रंप यूएस प्रेसिडेंट बनने से पहले एप्स्टीन के साथ कई सोशल इवेंट्स और फोटोज में दिखे। ट्रंप का कहना था कि बाद में उसने एप्स्टीन से रिश्ता तोड़ दिया। अब दूसरा नाम आता है बिल क्लिंटन का, जो कि अमेरिका का फॉर्मर प्रेसिडेंट थे। एप्स्टीन के प्राइवेट जेट के फ्लाइट लॉग्स में नाम आया। क्लिंटन ने इलीगल इन्वॉल्वमेंट से इनकार किया। अब तीसरा नाम आता है बिल गेट्स का, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं। एप्स्टीन के साथ मल्टीपल मीटिंग्स कंफर्म हुई। बाद में बिल गेट्स ने मना किया कि ये एक जजमेंट मिस्टेक थी। और ऐसे ही बहुत लोगों का नाम आया, जिसमें प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी का भी है। यहाँ एक बात क्लियर करना जरूरी है, नाम आना जुर्म प्रूव नहीं करता है, पर सवाल ये है एक सेक्स क्राइम एक्सक्यूज्ड आदमी इतना पावरफुल लोगों के बीच इतना फ्रीली कैसे घूम रहा? 2019 में कहानी ने अचानक टर्न लिया। न्यूयॉर्क में जेफरी एप्स्टीन दोबारा अरेस्ट हुआ। इस बार चार्जेस थे सेक्स ट्रैकिंग ऑफ माइनर्स का। अब लग रहा था कि ईमेल्स खुलेगी, फ्लाइट्स लोग डिटेल्स में आएंगे और बड़े नाम ऑफिशियली सामने आएंगे। इसे पूरा दुनिया देख रहा था। पर 10 अगस्त 2019 को जेफरी एप्स्टीन जेल के अंदर मारा हुआ पाया गया और उसे ऑफिशियली स्टेटमेंट में लाया गया सुसाइड का। पर उस रात सीसीटीवी कैमरास काम नहीं कर रहे थे और गार्ड भी ड्यूटी पे नहीं थे। और एक ऐसा आदमी जो सब कुछ जानता था, वो बोलने से पहले ही खामोश हो गया। केस को यही खत्म कर दिया गया। पर कहानी यही खत्म नहीं। एप्स्टीन की क्लोज एसोसिएट गिस्लाइन मैक्सवेल पकड़ी गई। कोर्ट का प्रोसीजर स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे डॉक्यूमेंट्स, ईमेल, फोटोज, फ्लाइट रिकॉर्ड्स पब्लिक होने लगे। इन्हीं डॉक्यूमेंट्स को आज दुनिया एप्स्टीन फाइल्स के नाम से जानती है। इन फाइल्स में पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन, सेलिब्रिटी और रॉयल फैमिलीज तक के रेफरेंस मिले। कई नाम सिर्फ मेंशन थे और कई लोगों पर सवाल भी उठा और कई सवालों का आज भी आंसर नहीं मिला। जेफरी एप्स्टीन मर गया, पर जो सिस्टम उसे सालों तक बचाता रहा और वो सिस्टम आज भी जिंदा है। एप्स्टीन एक आदमी था, पर एप्स्टीन फाइल एक वार्निंग है। वार्निंग इस बात की कि जब पैसा, पावर और साइलेंस एक साथ आ जाते हैं तो सबसे पहले सच खत्म हो जाता है। और सवाल आज भी वही है, जेफरी एप्स्टीन अकेला था या एक